दादा कायम खां की पुण्य स्मृति में राज खान जी द्वारा अलग अलग जो इस लॉकडाउन में मुहिम चलाई गई है, कभी फल वितरण, कभी रसद सामग्री का वितरण, कभी परिंदे लगाना, कभी बेजुबान पक्षियों के लिए दाने डालना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, उस कड़ी में आज पौधा वितरण का जो कार्यक्रम रखा है बहुत ही प्रेरणादायी कार्य है। और विशेष तौर से ग्रामीण अंचल में जो जागरूकता भामाशाह राज खान जी ने पैदा की है, इससे आसपास के क्षेत्र का ही नहीं पूरे शेखावाटी का नौजवान इनसे प्रेरित होकर आज हम देख रहे हैं कि पौधा लेने वालों की तादाद ज़्यादा है और आने वालों को भी ये कहा जा रहा है कि आपके पास सीधे पहुंचा दिए जाएंगे, जबकि बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि पौधे तो हज़ारों की तादाद में पड़े रहते हैं पर लेने वाले नहीं रहते। ये आपसे प्रभावित और आपकी प्रेरणा से जागृत होकर और कम समय में आसपास के ग्रामीण अंचल के जितने भी जो नौजवान साथी पहुँचे हैं, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि उन पौधों को ले जाके सिर्फ रखें ही नहीं, या हमारी ये मनसा नहीं होनी चाहिए कि हम 50 पौधे ले लें या 20 पौधे ले लें। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। हम किताब और पौधों के बारे में जिस प्रेमी संरचना की बात करते हैं, चाहे एक पौधा हम लगाएं पर उस पौधे की हम हमारे भाई और बच्चों की तरह यदि देखभाल करेंगे तो आने वाले समय में हमसे हमारे जो छोटे जो पीढ़ी है वो प्रभावित होकर 3 पौधे लगाने का काम करेगी। 3 से 13 होंगे, 13 से 1300 होंगे। और जिस तरीके से जो पुराना इन्वायरमेंट था, आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि राज खान जी जैसे लोग आगे आके इस क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए, हमारे प्रदेश को सुंदर बनाने के लिए, धरती को वापस सौरभ बनाने के लिए आपने निःशुल्क आज पौधा वितरण का कार्यक्रम किया है। तमाम नौजवान वर्ग आपका ऋणी है। सारे लोग आपसे इंस्पायर होके इन पौधों को मैं उम्मीद करता हूं कि अपने बच्चों की तरह सार संभाल के रखेंगे और आने वाले समय में जब भी 2, 5, 7, 10 साल बाद ये पौधे तैयार होंगे, उस समय भी राज खान का नाम गर्व से लिया जाएगा कि उनके द्वारा निःशुल्क वितरित किए गए पौधे आज हमारे घरों की, हमारे खेतों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपका तमाम सुविता जी सिगड़ और जितने भी जो साथी हैं, जितने महानुभाव पधारे हैं, उन सभी का इस पौधा वितरण कार्यक्रम में हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। विशेष तौर से राज खान जी का साधुवाद प्रदान करता हूं कि आपने इतनी अच्छी और प्रेरणादायी मुहिम छेड़ी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो बैकग्राउंड है पौधारोपण का, 5 जून 2020 को केटीसी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज खान जी ने ये घोषणा की थी कि नवाब कायम खानी समाज के पितृपुरुष नवाब कायम खां के पुण्यतिथि पर हमें शेखावाटी में 51,000 पौधे लगाएंगे। उसके बाद ये अभियान शुरू किया गया 14 जून से, जिस कार्यक्रम में महिपाल जी और सुनील जी हम सब लोग थे, उस कार्यक्रम के हम गवाह थे। और उसके बाद 14 जून से लगातार ये अभियान चल रहा है। आज इस अभियान को और गति मिली है। हज़ारों की तादाद में बेसवा के पास चनाना जोड़ा है, वहाँ से पौधारोपण का, पौधा वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें आरएलपी प्रवक्ता महिपाल जी महिला और हमारे साथ अभी जुड़ी हैं सुविता जी सिगड़, जो आदर्श जाट महासभा की महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष हैं, हाजी गुलाम मोहम्मद का बेसवा, और बहुत मोजिज लोग इस क्षेत्र के एडवोकेट, ब्यूरोक्रेट्स और गणमान्य जन और समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं। सबका आभार प्रकट करते हैं। तो मैंने देखा कि जयपुर जैसे शहर में, इतना बड़ा शहर जयपुर में हो रहा है और इतने जो ये फाउंडेशन वाले कर रहे हैं, क्यों ना मेरा फाउंडेशन केटीसी फाउंडेशन यहाँ अपने शेखावाटी में भी करे। इसलिए मैंने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी और कायम डे पे कि ये जो पर्यावरण जो अपने जो पेड़ लगाओ, हम आगो सांस से हो रही कम पेड़ लगाए हम, ये मैंने घोषणा इसलिए की कि शेखावाटी में भी ऐसे ही घोषणा होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शेखावाटी भी हरा भरा रहना ज़रूरी है। इसलिए मैंने शेखावाटी में घोषणा की और घोषणा करने के बाद में वास्तव में युवाओं में जो मेरे जज्बा दिखा, इन युवाओं को का जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि वास्तव में जैसे घोषणा की थी वैसे के वैसे लोग बाग यहाँ आए हुए हैं और अच्छा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे जो लोग बाग पौधे ले जा रहे हैं। और मैं युवा साथियों से सबको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के कम पड़ता है तो मैं उनको गाड़ी सीधी की सीधी एक गाड़ी डायरेक्ट उनके गाँव भिजवा दूँगा, लेकिन कोई भी इस चीज़ में ये नहीं देखे कि कम आ गए, ज़्यादा आ गए, बिल्कुल भी नहीं देखे। आप एक कॉल कीजिए, सीधी सीधी गाड़ी आपके घर उन गांव में पहुंच जाएगी। शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, स्कूल में, कहीं पे भी आप अन्य स्थानों में लगाइए और केटीसी फाउंडेशन आप लोगों के साथ है तहे दिल से। सुविता जी सिगड़ आदर्श जाट महासभा की प्रदेशाध्यक्ष हैं और नवलगढ़ महिला कांग्रेस की आप अध्यक्ष हैं। आप एनजीओ चलाती हैं ग्रामीण अवसंरचना विकास संस्थान के नाम से। सुविता जी, क्या कहना चाहेंगे इस खास अवसर पर? नमस्ते जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी राज खान साहब का, जिन्होंने पर्यावरण, जो दूषित पर्यावरण के कारण हमारे यहाँ जो चल रहा है कोरोना जैसी महामारी में, इन्होंने ये पहल की है कि क्यों ना इस पर्यावरण को ही शुद्ध किया जाए। और राज खान साहब ने जो आज ये मुहिम छेड़ी है, 20,000 पौधे इन्होंने एक दिन में वितरण करने की जिस
में इनकी पूरी जो एनजीओ की टीम है वो लगी हुई थी काफ़ी दिनों से ये पौधा एकत्रित करने के लिए। तो मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगी। इसी समय मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मेरा भी एक एनजीओ है और इस एनजीओ में मैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे, पर्यावरण सुधार पे जो काम कर रही हूँ। हमें सबसे ज़्यादा ताकत मिलेगी खान साहब से। इनकी फाउंडेशन जो काम कर रही है और इनका जो काम करने का जज्बा मैंने सुना है, ब्लड डोनेशन कैंप से लेके इस कोरोना जैसी महामारी में परिंदा लगाया है इन्होंने बेजुबान पशु पक्षियों के लिए, तथा गरीबों के लिए जो किट वगैरह वितरण करने हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने इसी के साथ पर्यावरण सुधार करने के लिए इन्होंने आज 20,000 पौधे बांटने के लिए जो ग्राम पंचायतों में निःशुल्क, इससे बड़ा मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि जब राजस्थान हरा भरा होगा तो अपनी जो पोल्यूशन हो रहा है, जो इन्वायरमेंट पे जो प्रभाव हो रहा है, जो हमारे यहाँ राजस्थान जैसी धरा पे कभी ऐसी बीमारियाँ नहीं थी, और वो बीमारियाँ हम जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसी का परिणाम है। और उस प्रकृति को हरा भरा करने के लिए जो इन्होंने पहल की है, हम इनको आदर्श मानते हैं। और इसी पहल को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारे एनजीओ के माध्यम से मैं हर साल 1000 से 1200, ज़्यादा तो नहीं पर 1000 से 1200 पौधे हर साल मैं वितरण निःशुल्क करती हूँ एनजीओ के माध्यम से। और आज इनसे प्रेरणा मिली है कि इन्होंने फतेहपुर जैसी, जहाँ पानी की बहुत कमी है, जहाँ खारा पानी है, ऐसी जगह में इन्होंने 20-20 हज़ार पौधे अगर ग्राम पंचायतों में, खासकर युवाओं की जो टीम को साथ लेके इन्होंने अपनी मुहिम चालू की है, ये एक सराहनीय कार्य है। क्योंकि जब तक अपन युवाओं को साथ नहीं रखेंगे, अपन किसी भी योजना में सफल नहीं होंगे। हम जहाँ से निकले रास्ते में बहुत सारे युवा बच्चे पेड़ लेके जा रहे थे, तो अगर युवाओं में अपन ये जागृति पैदा कर लेंगे तो इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। आप लोग पहली बार केटीसी को अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मेले जैसा माहौल देख रहे हैं, ज़्यादातर गाड़ियाँ अभी जा चुकी है। इसी तरह का माहौल किट वितरण, महिपाल जी मेला गवाह हैं, अजमेर से लेकर बाड़मेर से लेकर दिल्ली जयपुर तक जहां रिक्वायरमेंट आई थी तब इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया था। टनों के हिसाब से खाद्य सामग्री, पशुओं के लिए सब्जियों का वितरण करवाया। जब कोरोना काल था, सबने कहा कि आदमियों की तरफ सबने इंसानों की तरफ ध्यान दिया है, पशुओं की तरफ, पक्षियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस बात को भी खान साहब ने बहुत सीरियसली लिया था। और हमारा जो कार्यक्रम हुआ था मांडेला रोड पर, अलग अलग इलाकों में हर समय होता रहता है, वो इससे भी बहुत शानदार हुआ था। कि राज खान साहब, मैंने आज तक इनको सुना ही था, आज पहली बार देखा है। मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने इतनी अच्छी मुहिम छोड़ी है। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँ इमरान भाई को, जो ऐसे कार्य करते हैं, जो लोगों में, जो युवाओं में जोश भर रहे हैं। अब बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जितना हम पौधे उगाएंगे उतने ज़्यादा जिएंगे। उसी मुहिम को तरोताज़ा करते हुए मैं इनको तहे दिल से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खान साहब को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। अखबार के माध्यम से इनके बारे में खूब सुना है, खूब देखा है, होर्डिंग्स के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। वर्तमान समय में इन्होंने कोरोना काल में जो परिंदा दाना पानी योजना जो इन्होंने चालू की, उसको बहुत ही अच्छे रूप में यहाँ के युवाओं ने भाई इमरान के नेतृत्व में खूब अच्छा काम किया। इसके बाद में और भी इन्होंने खाद्य सामग्री वितरण में इतना शानदार काम किया। और आज तो इन्होंने ऐसा एक काम कर रहे हैं जो वर्तमान समय में अभी करेंगे, इन 1-2 महीनों में करेंगे तो 100 गुना ज़्यादा वो चीज़ ज़्यादा प्रपोज होकर इसमें सामने आएगी। तो खान साहब को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से, टीम डॉक्टर राजकुमार की तरफ से, कि ऐसे ही कार्य अपने युवाओं के माध्यम से करते रहें, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा कार्यकर्ता, युवाओं की बात मैडम कर रही थी, तो युवा कार्यकर्ता इरफान है बड़ौद से। भाई साहब के बारे में क्या बोलना है, जितना काम करते हैं शायद कोई विधायक सांसद भी नहीं करता, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। चाहे राशन की बात हो, इस लॉकडाउन में जानवरों के लिए चारे की बात हो, या प्रकृति के लिए जो पेड़ पौधों की बात हो, बेहतरीन काम करते हैं। हम तो दिल से सैल्यूट करते हैं। आज का बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। वृक्ष लगाएंगे देश में, जब भी देश में अच्छा जलवायु होगा, जनता में स्वास्थ्य का विकास होगा। ये बहुत अच्छा संदेश। पौधारोपण से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा कार्यक्रम है साहब। जब तक हरियाली नहीं होगी कुछ नहीं है, इससे ऑक्सीजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हरियाली के बिना तो कुछ नहीं है, दुनिया में सूनापन है। तो इस प्रोग्राम से जो है लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। पौधारोपण है, उसकी मिसाल अब अपन को ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं है कि सांसें अनमोल है और जो सिर्फ पेड़ पौधों से ही मिलेंगी हमें।
राज खान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनसे पर्सनली मुलाकात तो कभी हुई नहीं मेरी, और बाकी ये जो इन्होंने जो प्रोग्राम चला रखा है और लॉकडाउन में जो इन्होंने जो राशन की जो मुहिम चला रखी थी, इनकी मैंने सब जगह इनकी चर्चा सुनी है। इनसे व्यक्तिगत मुलाकात आज ही हुई है मेरी, और ये जो इतना शानदार प्रोग्राम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने पूरे जगह हरियाली के लिए, पेड़ लगाने के लिए जो प्रोग्राम चला रखा है, जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसी तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। आपके सहयोग और आशीर्वाद और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। फतेहपुर के बेसवा गांव से बोलता राजस्थान के लिए मुबारक अली की रिपोर्ट। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।